चलो बच्चों, आज हम लोग फिर एक्सरसाइज 5.2 की ही बात करेंगे। एपी मेरा क्लास चल रहा था। ऑलरेडी आपको 11th क्वेश्चन बता चुके थे। एक्सरसाइज 5.2 की बात करे थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की बात करेंगे और 12 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस है, आप इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है कि आपके पास दो एपी है। आपके पास कितने एपी दिए हुए हैं? दो एपी दिया है। दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है और दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों कितना है? 100 है। क्या है? 100 है। तो थाउजेंड्स का कॉमन डिफरेंस या तो उसके एपी ज्ञात करना है मेरे को। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? मानना है लेट्स कंसिडर गिवन दैट 2 एपी आपके पास क्या दिया हुआ है? 2 एपी दिया हुआ है। दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है। मान लेते हैं कि फर्स्ट एपी आपके पास A1 A2 A3 डॉट 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 क्या है बच्चों? AN। ये फर्स्ट एपी है। सेकेंड क्या है? मान लेते हैं B1 B2 B3 डॉट 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 BN। ये सेकेंड एपी। क्या बच्चों? आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब एक 100 है। क्या है? दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 100 है। तो इसको 100 पदों या तो 100 टर्म्स को मेरे को ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। क्योंकि जनरल फॉर्मूला आपके पास क्या है कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू ये इक्वेशन क्या कर सकते हैं बच्चों? आप इसको इक्वेशन कह सकते हैं थर्ड। इसके लिए क्या बच्चों? BN बराबर B प्लस N माइनस 1 इंटू ये इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हम थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे। दोनों इक्वेशन में क्या करना है? हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है? दोनों इक्वेशन को घटा देना है। देखिए क्या होगा बच्चों? ये आपके पास AN माइनस BN, इसका सब्ट्रैक्ट कीजिए। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी और ये माइनस B प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये देखो बच्चों, देखिए ये इसके पास जब प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? तो इसको ब्रैकेट हटाते हैं। AN माइनस BN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी माइनस B और माइनस B माइनस N माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए ये आपके पास ये दोनों कैंसल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा? क्या बचा बच्चों? आपके पास बचा AN माइनस BN इक्वल टू, देखिए A माइनस B, इसको लिखते A1 माइनस B1। अब इसमें करना क्या बच्चों कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? 100 है। तो आपको तो पता है कि ये दोनों आपस में क्या बराबर है। अगर माइनस के साथ उधर जाएगा तब प्लस, ये भी उधर जाएगा तब प्लस, मतलब ऑलरेडी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि A100 माइनस B100 इक्वल टू A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। तो इसी तरह A1000 माइनस B1000 इक्वल टू A1 माइनस B1 इक्वल टू 1000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आपका सारा एनसीईआरटी बुक से ही चल रहा है क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन आप समझिए सबसे पहले कि 3 अंक का कुल कितने ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड होगा। 3 अंक की कितने ऐसी संख्या है जो 7 से क्या होगा? डिवाइड होगा। मतलब थर्ड अंक, आपको थर्ड अंक कहां से स्टार्ट होगा बच्चों? 100 से स्टार्ट होगा। तो जो 7 से डिविजिबल होगा, तो 7 से डिविजिबल 105 होगा, 112 होगा, 119 होगा, डॉट 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 कहां तक जाएगा बच्चों? 1994। कितने ऐसे टर्म्स हो गए जो डिविजिबल हो गए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बच्चों? सबसे पहले A आपके पास दिया हुआ 105, D निकालिए, इसमें घटा दीजिए। कितना होगा बच्चों? आपके पास D हो जाएगा C। लास्ट पद क्या बच्चों? AN बराबर, ये आपके पास लास्ट है। टर्म निकालना बच्चों, तो बताइए AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बताइए AN कितना है? ये आपके पास AN है। A आपके पास क्या बच्चों? 105 प्लस N मेरे को पता नहीं है, D क्या बच्चों?
ये देखिए 994 105 प्लस गुना कर दीजिए 7n-7। ये देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये 994 इक्वल टू जब 105 में ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपके पास बचेगा 98। ठीक है बच्चों, प्लस 98। ये देखिए 98 इधर आएगा, तो बताइए 994 में 98 चला गया तो आपके पास बचेगा 896। क्या बचेगा बच्चों, 896 इक्वल टू 7n, 896 बाई 7 इक्वल टू है, अगर काटते हैं तो 128। कितना टर्म्स होगा बच्चों, 128 टर्म्स होगा इसके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 13 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जामिनेशन सेंटर में पूछ देगा। अब 14 की बात करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे नजर रखिएगा कि 10 एंड 250 के बीच 4 से कितने ऐसे डिजिट्स है जो मल्टीप्लीकेशन होगा, गुणज होगा। मतलब 10 और 250 के बीच 4 से डिविजिबल क्या बच्चों, कितने ऐसे नंबर्स होंगे। तो बताइए 12, 16, 20, 24 अप टू डॉट 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 248। ये लोग बच्चों जो 4 से क्या हो गए, डिविजिबल हो गए, 4 से जो डिवाइड होगा, कितने ऐसे टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 12, कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, 16 माइनस 12 भाई कितना होगा 4, और लास्ट टर्म क्या बच्चों, an बराबर आपके पास 248। मेरे को निकाला क्या, कितने ऐसे टर्म्स हो गए। बताइए फॉर्मूला क्या बच्चों आपके पास, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लीजिए साहब, आपके पास ये फॉर्मूला है। an क्या आपके पास 248 इक्वल टू a क्या है बच्चों 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 4। ये देखिए 12 प्लस गुना कर दीजिए 4n माइनस 4। क्या करना है बच्चों, 248 इक्वल टू 12 में 4 चला गया 8 प्लस 4n। अगर इक्वल टू ये साइड लाते हैं 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n। क्या होगा बच्चों, 240 इक्वल टू 4n। यहां पे देखिए 240 इक्वल टू 4n, ये 240 बाई 4 इक्वल टू n। क्या होगा बच्चों 60। कितना होगा 60। इतना ऐसा टर्म्स होगा जो इसके बीच 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और ये क्वेश्चन नंबर 15 कभी कभी बोर्ड एग्जाम में देखा गया है, इसीलिए आप इस पे नजर रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंस भी है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन आपके पास देखिए ध्यान से कि n की किस मान के लिए, n का किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणी है। कितने समांतर, 2 एपी दिया हुआ आपके पास। फर्स्ट एपी क्या दिया हुआ बच्चों, फर्स्ट एपी दिया हुआ 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेते हैं 1। और एक तो और एपी दिया है बच्चों, ये एपी आपके पास है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, ये सेकेंड एपी। ठीक है बच्चों, n पदों बराबर होगा, मतलब कोई ऐसा टर्म होगा इसके और इसके बीच, कोई ऐसा टर्म होगा जो दोनों टर्म में दोनों का जो क्वांटिटी होगा या तो दोनों का जो डिजिट होगा वो सेम होगा। कौन सा टर्म है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं बच्चों कि इसके लिए n टर्म निकालते हैं, इसके लिए n टर्म निकालते हैं, दोनों की इक्वालिटी दिखा देंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसके लिए फ्रॉम 1, क्या बच्चों फ्रॉम 1। आप ध्यान से समझिए इसको, 1 में क्या आपके पास, a आपके पास क्या है 63 और d क्या होगा बच्चों 65 माइनस 63, d इक्वल टू आपके पास 2। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए an बराबर a कितना 63 प्लस n माइनस 1, d क्या है बच्चों 2। ये बताइए क्या होगा आपके पास, an बराबर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 2n माइनस 2, an बराबर
63 प्लस 63 में 2 चला गया बच्चों, कितना बचेगा 61 प्लस 2n। इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं बच्चों। इसी तरह हम लोग इक्वेशन फ्रॉम 2 से चलते बच्चों, फ्रॉम 2 से, तब 2 आपके पास क्या है, ए है क्या, ये आपके पास 3 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। आप यहां भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है बताइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या, ए एन क्या है बच्चों, ए आपके पास क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 7। देखिए ए एन बराबर 3 प्लस 7 एन माइनस 7। बताइए बच्चों क्या होगा, ए एन बराबर 3, सॉरी ये आपके पास 7n और 7 में 3 चला गया -4। ये इक्वेशन बी मान लेते हैं बच्चों। अब बोला क्या कि तो कौन सा ऐसा टर्म हो जो इक्वालिटी होगा, मतलब ये टर्म इक्वेशन ए और इक्वेशन बी हमें सॉल्यूशन में इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करते बच्चों, सिमिलैरिटी कर देते हैं। देखिए नाउ फ्रॉम ए एंड बी से, ए क्या था बच्चों 61 प्लस 2n और बी क्या है बच्चों 7n माइनस 4। देखिए 7n माइनस क्या था बच्चों 4। देखिए ये 61 ये बराबर की साइड आ गया तो +4, ये 7n माइनस 2n क्या बच्चों 65 इक्वल टू 5n। 65 एंड ये भागा में चला गया 13 × 5 = 65। मतलब नंबर ऑफ टर्म 13 टर्म में क्या होगा बच्चों 13 टर्म ऐसा आएगा जो दोनों का जो डिजिट्स होगा सेम होगा, दोनों का एलिमेंट्स जो होगा क्या होगा सेम होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास क्या है, कि वह एपी ज्ञात कीजिए, फाइंड द एपी जिसका तीसरा पद 16 मतलब थर्ड टर्म 16 है और सेवेंथ टर्म 5 टर्म से 12 अधिक है, मोर देन 12। देखिए क्वेश्चन को समझिए, आपको 16 में क्या बोले क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपी आपको फाइंड आउट करना है, एक एपी निकालना है जिसमें क्या बोला है कि जो थर्ड टर्म है वो 16 है बच्चों। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या होगा बच्चों a + 2d = 16। कोई दिक्कत है क्या, ये आपके पास 1। और नेक्स्ट क्या बोला है कि जो सातवां पद होगा सेवेंथ टर्म होगा 5 टर्म से 12 अधिक है, मतलब ये सेवेंथ टर्म होगा वो 5 टर्म से 12 क्या है मोर देन है बच्चों। बताइए 7 टर्म को क्या लिख सकते हैं a + 6d और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों a + 4d + 12। बताइए कुछ कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, 6d - 4d = 12, ये 2d = 12, d = क्या बच्चों 12/2 मतलब 6, d = 6। ये लीजिए साहब, जब आपके पास d निकल गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 से a निकालते हैं, फ्रॉम 1 से a प्लस क्या था 2d = 16। बताइए बच्चों क्या होगा, a + 2 × 16 = a + 12 = 16, a बराबर 16 - 12, a बराबर क्या निकल गया बच्चों 4। जब मेरे को d पता चल गया और a पता चल गया तो हम डेफिनेटली हम लोग नया एपी बना सकते हैं। एपी का रूल्स क्या है बच्चों कि फर्स्ट टर्म आपके पास 4 आया तो उसमें हमको d को ऐड कर देना है, सेकंड टर्म क्या d क्या है 6, तो 4 और 6 10, फिर 6 को ऐड कीजिए 16, ठीक है ना बच्चों, फिर 6 को ऐड कीजिए 22 ... देखिए ये एक एपी बन गया, क्या बन गया बच्चों एक एपी बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके पास इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक एपी दिया हुआ बच्चों, क्या दिया हुआ है एक एपी है, एक एपी है, ध्यान से देखिए 3 8 13
अप टू डॉट 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 253। इसके अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। लीजिए उल्टा क्वेश्चन कर दिया। इसका अंतिम पद से 20वां पद इधर से काउंटिंग करना है, ना कि हमें इधर से करना है। ये क्वेश्चन तो घुमा दिया बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंस है। नाउ हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस टाइप्स का अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे तो ध्यान रखे कि जब इधर से हमको काउंट करना है, इधर से, तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म हो गया बच्चों। क्या होगा, 253 फर्स्ट टर्म हो गया। आपको तो यहां से पता है इसको कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा। लेकिन ये रिवर्सिबल है तो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, जस्ट अपोजिट। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, 3 - 8 तो d बराबर -5। ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्या है क्वेश्चन कि इधर से हमको काउंट करना, अपोजिट है बच्चों, इसलिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -5 होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब हमें क्या निकाला, 20 टर्म निकाला, नंबर ऑफ टर्म। कितना टर्म निकाला है, 20 टर्म। मतलब n की जगह क्या लेना है बच्चों, 20 लेना है। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। बताइए an क्या है बच्चों आपके पास, a 20, a क्या है बच्चों 250 प्लस n तो मेरे को पता नहीं है, n तो आपके पास 20 है, -1 d मेरे को पता नहीं है, d पता है बच्चों, d कितना आपके पास 5, ठीक है ना। 253 प्लस इतना कितना होगा बच्चों, बताइए क्या होगा, d आपके पास -5 है ना, 19 -5 a20 = 253 और 19 बचे 95। चलिए 820 कितना बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास 158 कितना का 158, दैट्स ऑल। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तब तक आप इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को करेंगे, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का, चूंकि टोटल 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं तक आपके लिए। 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंस है, आप इसको ध्यान से देखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक एपी, आपके पास एक एपी दिया हुआ है जिसका 4th टर्म और 8th टर्म का योग 24 है। मतलब चौथा पद और 8वां पद का योग 24 है। ध्यान से देखिए, ये चौथा टर्म प्लस 8वां टर्म का योग कितना बच्चों, 24। दिक्कत, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या लिखेंगे, a + 3d, और इसको लिखेंगे a + 7d = 24। बताइए a अरे क्या बच्चों, 2a + 7 और 3 10d = 24। यहां से 2 को कॉमन कर दीजिए, a + 5d = 24। करेंगे क्या होगा बच्चों, 12। ये देखिए सर, ये आपके पास 12, ये इक्वेशन फर्स्ट। हमें एक एपी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, छठा और 10वां पदों का योग 44 है, मतलब 6 टर्म। ये देखिए 6 टर्म प्लस 10 टर्म क्या है बच्चों, 44। यहां से आप इसको लिख सकते हैं a + 5d और a + 9d = 44। बच्चों 1 और 1 2a + 9 5 14d = 44। 2 कॉमन कीजिए, a + 7d = 44। 2 से कैंसल आउट 22, a + 7d = 22, इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हमें क्या करना बच्चों, सॉल्यूशन करना है। देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, हमें 1 और 2 से देखना है। 1 क्या बच्चों, a + 5d = 12 और a + 7d = 22। हमें किसी एपी को निकाले के बच्चों हमें क्या चाहिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल a चाहिए, फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस चाहिए। हम कोई भी एपी बना सकते हैं। हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये आपके पास माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसल आउट, 7 में 5 चला गया, -2d, और ये -10 माइनस माइनस प्लस d बराबर 10/2 5। ये लीजिए साहब, आपके पास क्या आ गया 5। जब d निकल गया तो ऑटोमेटिक a निकल जाएगा। फ्रॉम 1 किसी इक्वेशन में रख दीजिए, a + 5d = 12। देखिए बच्चों, a + 5 × 5 ×
ए प्लस 5d, d क्या बच्चों 5 इक्वल टू 12। क्या होगा बच्चों ए प्लस 25 इक्वल टू 12, ए बराबर 12 माइनस 25, ए बराबर क्या है बच्चों माइनस 13। ठीक है ना, ए बराबर क्या है आपके पास माइनस 13। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक नया एपी बनाना है। ध्यान से देखिए, एक एपी बनाना है मेरे को। ए बराबर क्या आपके पास माइनस 13, तो सेकेंड टर्म क्या होगा बच्चों, डी को ऐड करते हैं तो ए बराबर माइनस 30, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों रिड्यूस हो जाएगा। माइनस 13 में 5 चला गया तो माइनस 8, माइनस 8 में फिर 5 चला गया तो माइनस 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। ये आपके पास नया एपी बन गया। इसी तरह बच्चों हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कल एक्सरसाइज 5.3 की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। दैट्स ऑल, आज की कार्यक्रम खत्म।